हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो भी सीनियर सिटीजन एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 उसके अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रावधान, उनके बारे में प्रावधान किया गया है और उनको राहत राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर जजमेंट भी आते रहते हैं। नए नए जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जाता है जिससे कि सीनियर सिटीजन को कहीं ना कहीं राहत पहुंचा सके और सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान उठाने के लिए उसको मजबूर ना किया जा सके। इसी को लेकर जो एक जजमेंट आया था उस जजमेंट की बात इस वीडियो पर करेंगे। जजमेंट का नाम था हेमंत गमन लाल मेहता वर्सेस महाराष्ट्र का जो मामला था और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था जहां पर रिट फाइल की गई थी। दोस्तों, इस जजमेंट में इन्हीं बातों को वर्णन किया गया है कि कैसे आप सीनियर सिटीजन को राहत पहुंचा सकते हो और अगर सीनियर सिटीजन को कोई भी व्यक्ति अगर परेशान कर रहा है तो उसको कैसे आप बेदखली कर सकते हैं। फर्स्ट में मैं बात करूं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन चाहे तो अपनी संपत्ति से बेटा और बहू या उनके जो बेटी या बहू, बेटी बेटा कोई भी अगर कोई उसके परिवार में तो उनको बेदखल वो कर सकता है अगर वो उनके जरूरी कार्यों को पूरा नहीं कर रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे और प्रॉपर्टी को हड़पने का अगर प्रयास कर रहे तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन के अंतर्गत उसको मान्यता दी गई है कि उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब कभी बहुत से मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जब भी व्यक्ति जीवित रहते हुए अगर कोई भी ट्रांसफर डीड कर देता है या कोई ट्रांसफर कोई गिफ्ट कर देता है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि अगर उन पर शर्त निहित नहीं करवाई जाती है तभी सीनियर सिटीजन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अगर कोई अपनी संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर डीड कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको शर्त निहित कर देनी चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई जो जिसके नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है या गिफ्ट किया जा रहा है तो वो अगर उसकी सेवा नहीं करता है या बाद में जाकर उनको परेशान करता है तो वो संपत्ति पर वापस मालिकाना हक सीनियर सिटीजन जिसने भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया है, जिसने ट्रांसफर किया है, उसका ही होगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो ये जजमेंट सामने आया, इस जजमेंट की बात इस वीडियो पर करेंगे। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और जो वीडियो है वीडियो पर बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन कौन है, सीनियर सिटीजन के अंतर्गत किन व्यक्तियों को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों की आयु जो 60 वर्ष से ऊपर की हो जाती है और जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु क्रॉस कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको सीनियर सिटीजन के अंतर्गत मान लिया जाता है और सीनियर सिटीजन के अंतर्गत जब वो मान लिया जाता है तो उनके अधिकार भी चेंज हो जाते हैं और उनके जो संपत्ति का अधिकार होता है उनमें भी बदलाव कर दिया जाता है और उनको ऐसी श्रेणी में मान लिया जाता है जो नॉर्मल अगर देखा जाए तो जो दूसरी कंडीशन है उसके आधार पर सीनियर सिटीजन की कंडीशनों को अलग कर दिया गया है और उनके लिए अलग कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत से मामलों में जब बेटा और पत्नी जब कोई भी अगर अपने माता पिता को परेशान करता है या उनको इतना टॉर्चर करता है या उनको मेंटेनेंस नहीं देता है, उनकी देख रेख नहीं करता है, उनके जब वो बीमार हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति में उनका इलाज नहीं करवाता है और जो संपत्ति होती है तो उस संपत्ति को भी खुद हड़प लेता है, तब ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब उनके राइट्स होते हैं तो उन राइट्स के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। वो जो भी सीनियर सिटीजन या जो कोई भी अगर परेशान है, बूढ़े माता पिता परेशान है, तो उनको ये जानकारी जरूर देनी चाहिए क्योंकि जो भी मान्यता दी गई है सीनियर सिटीजन के अंतर्गत और जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है उसके अंतर्गत अगर कोई भी अगर संपत्ति का अगर कोई भी निपटारा किया जाता है तो वह सीनियर सिटीजन के हिसाब से किया जाता है, ना कि नॉर्मल लोग के हिसाब से। तो दोस्तों, ये जो मामला था, इस मामले की अगर विस्तार से बात करें तो ये मामला था कि जो बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ के बेटा और जो उसकी बहू थे तो वह उसको परेशान कर रहे थे। एक फ्लैट पर वो रह रहे थे तो वो उस फ्लैट को भी बेटा और बहू हड़पना चाहती थी और जो उसके जो पिता थे, जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जो जिस व्यक्ति ने अपने माँ को इतना परेशान किया और वो ये चाहता था कि जो प्लेट है उस प्लेट को छोड़कर वो जो उसके पास माँ रह रही थी वो भी इसको छोड़कर चली जाए। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी माँ थी तो वो सीनियर सिटीजन के अंतर्गत वो चली गई और उसने अपने बेटे के खिलाफ याचिका दायर कर दी और याचिका दायर करने के बाद वहां पर डिसीजन हुआ है कि जो जो भी माता है उसको बेटे द्वारा 25,000 रुपये पर मंथ तो जो मेंटेनेंस दिया जाए और उसके साथ साथ ही जो उसकी देख रेख है वो देख रेख अगर नहीं करता है तो जो फ्लैट में वो रह रहा है तो वहां से भी उसको बेदखल किया जाए जिससे कि वो अकेले रह सके। और क्योंकि जो बेटा था तो उसके पास अलग से फ्लैट थे जहां पर वो रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन के प्रावधानों को देखते हुए ये जो अमेंडमेंट किया गया था और जो ये देख रेख के अंतर्गत ये देखा गया है कि जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत बेटे को और बहू को वहां से बेदखल किया जा सकता। और दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो प्रावधान किए गए थे, जो आदेश दे दिया गया था कि 10,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस अपनी माँ को देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में उस सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास ये राइट्स नहीं है कि वो 10,000 रुपये से ज्यादा तक का मेंटेनेंस डिसाइड कर सके। तो इसी स्थिति में जो बम्बई हाई कोर्ट था उसने उस मेंटेनेंस की राशि को घटाकर 10,000 रुपये पर मंथ रख दिया, 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 ही उसका रखा गया। और उसके साथ साथ ही जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश
दिया था कि जो संपत्ति है उस संपत्ति में से जो उसका बेटा है और उसकी बहू है उसको बेदखल किया जाए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए और भी अलग से फ्लैट थे, तो वो वहां जाकर रह सकते हैं। और जो जिस महिला ने जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत याचिका दायर की थी, और जहां पर उसने केस फाइल किया था, तो उसके पति द्वारा एक लोन भी दिया गया था बेटे और बहू को अपने खर्च के लिए, तो उस लोन को भी वापस दिलाया जाए, तो उन लोन का भी इसके अंतर्गत जिक्र किया गया और उस लोन को भी वापस दिलाया गया। तो दोस्तों ये से जो जजमेंट आते हैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत, तो इन जजमेंटों को आपको अच्छे से देखना चाहिए और इनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आपको कोई बेटा बहू परेशान कर रहा है, आपको खर्चा नहीं दे रहा है, या आपको इतना जो आपकी संपत्ति है उसमें से अगर बेदखल करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ जाकर लीगल एक्शन ले सकते हैं। इस पर जो आपका सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, इनके अंतर्गत प्रावधान किए गए कि आपको सुरक्षा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नाजायज परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी निर्देश दिया जाता है कि आपको परेशान ना करे, और उनको जिस जिस तरीके से वो आपको परेशान कर रहे हैं, या आप उनसे अगर डिमांड करते हैं, अगर आप मेंटेनेंस भी लेना चाहते हैं तो मेंटेनेंस भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप संपत्ति से भी उनको बेदखल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी अगर आप ट्रांसफर डीड कर रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस पर कंडीशन पहले से मेंशन आपको करवानी है, जिससे कि आपको बाद में जाकर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये जो आज की जानकारी थी, आज की जानकारी सीनियर सिटीजन एक्ट को लेकर थी, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। और दोस्तों मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, ऐसे कुछ लेटेस्ट जजमेंट के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।